चिदंबर फंडिस जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संसार और ग्रस्त निभाते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य को जल्दी कैसे पाया जा सकता है महाराज जी? शास्त्र सम्मत गृहस्थ धर्म में आचरण किए जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। तो मनमानी आचरणों का त्याग हो, पहले शास्त्र सम्मत आचरण हो और धर्म के द्वारा अर्थ की व्यवस्था संभाली जाए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब धर्म के द्वारा अर्थ व्यवस्था से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ बढ़ने का चांस है। अगर धर्म को हटा दिया जाए और केवल कामना पूर्ति के लिए मनमानी आचरणों के द्वारा धन कमाया जाए तो मोक्ष हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, फिर उसे दुर्गति को प्राप्त होना पड़ेगा। तो धर्माचरण करते हुए पवित्र धन के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें और परिवार को भगवान की सेवा समझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने परिवार को भगवद अर्पित भावना से और खूब नाम जप करे, जितना समय मिल जाए, इसी से उसे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो नाम जप नहीं करता है तो भी वो धर्मात्मा पुरुष उत्तम लोगों को प्राप्त होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की बात नहीं कह सकते। और नाम जप कर रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान नाम के बिना अन्य कोई साधन अब समर्थ नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सके। भगवान का नाम तो पुत्र के बहाने से अजामिल ने नारायण बुला दिया तो भगवत प्राप्ति हो गई। अगर हम नारायण को जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको पहले कहते सुना था कि भोगों से आसक्ति हटाने के लिए नाम जप करो और भगवान को अर्पित करके खाना खाओ। महाराज जी, मेरी भोगों में आसक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि ये शरीर अब बर्बाद होने की कगार पे। दिमाग को पता है कि ये बुरा है, फिर भी हो रहा है। गुरुदेव, मैं आलस्य से भर चुकी हूँ। हालात ये हो चुके हैं कि मैं पेट ये कह रहे हैं कि अब भूख ना लगे, इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ और आपके बताए दिनचर्या का पालन कर सकूँ। खाना शुरू करने से पहले नाम लेती हूँ और खाना शुरू करते लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ, फिर अपना आलस और खाने दूसरी बात, आपका प्रश्न है, आपका शरीर ही आपको दुख देने के योग्य हो चुका है। अब इतना शरीर बैठने में, उठने में, चलने में, दिनचर्या में, ये आलस से प्रमाद तो करे। कोई आप शरीर हो क्या? आप इतना शरीर को बढ़ा लिए। आपके क्या वो है क्या? हाँ, वो क्या वो है क्या? हाँ, तो फिर आप उस रोग की औषधि कीजिए। उसकी औषधि, इतना भारी शरीर, उठना बैठना चलना फिरना कार्य करने में बड़ी परेशानी होती है, तो आप उसकी औषधि लीजिए। ले रहे प्रभु जी, मैं आयरलैंड में जा रहे थे। कह रहे कि ले रहे हैं, बट कह रहे हैं कि जब खाना शुरू करते हैं फिर थोड़ा सा जहाँ खाना बनता है वहाँ पे मांस आदि बनता है तो भगवान को अर्पित करके खाने को। भाई, इस विषय में तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते। जहाँ मांस आदि बनता है उस रसोई का तो स्पर्श भी हमारे दिमाग से तो नहीं होना चाहिए। खान पान तो बहुत बड़ी बात है। जिस नहीं, बर्तन अलग कर लिए, बट कह रहे हैं कि खाने की आसक्ति है, उसको कैसे कम करें? ये तो भाई मुख्य भाव ये है कि हम थाल में पहले रखें कि 8 रोटी पा सकते हैं तो हम 4 पाएंगे। 4 रोटी, 1 चम्मच से सब्जी डाल ली, थोड़ी दाल डाल ली, बस भगवान को भोग लगाया, दोबारा लेना नहीं। नियम बनाना पड़ेगा तभी ये शरीर। फिर बार बार भूख लगेगी तो उसको सहो ना, राधा 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 जपो। अपने लोग तो 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता था गंगा किनारे जब भ्रमण में थे, तो उसको सहा जाता है। सहने से अभी सब ठीक हो जाएगा। ये सब पाप के लक्षण होते हैं, जितने रोग होते हैं। फिर अगर उधर 4-5 जने रहते हैं, ये अपने बर्तन तो अलग कर लिए हैं, बट कह रहे हैं कि वही रसोई में बनाते हैं तो भोग लगा सकते। हाँ, अपने बर्तनों के द्वारा रसोई को पवित्र कर लिया और अपने बर्तनों में बना के ठाकुर जी को अर्पित करो। पर पहले निकाल के रख लो कि हम, जैसे पता है हमको 10 रोटी चाहिए तो 5 रोटी रख लो और वही भोग लगा के फिर और 2 बार पाओ भोजन और 1 बार बाल भोग थोड़ा ले लो। बाल भोग में जो भी आपको फल फ्रूट दूध जो भी अनुकूल पड़े और 2 बार भोजन पाओ। एक नियम बनाओ तब तो ठीक रहेगा। और नाम जप करो। नहीं, अभी कितनी अवस्था है आपकी? 28 साल। अभी क्या कोई अवस्था है आपकी? अभी इस समय आपका इतना भारी शरीर हो गया, ये आपको जीना मुश्किल कर देगा। उठना बैठना चलना फिरना ये सब परेशानी कर देगा। अभी आप सावधान हो जाओ।